भारत और इंडिया को लेकर विवाद चरम पर पहुंच चुका है। देश में अफवाह है कि इंडिया नाम को खत्म करके भारत कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब इस बात के विरोध में खड़ी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की तुलना जिन्ना से कर देते हैं। वैसे शशि थरूर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए अक्सर जाने भी जाते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होना था तो कई नाम सामने आए, कई लोगों ने इच्छा जाहिर की, लेकिन राहुल सोनिया चाहते थे कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई इंसान अध्यक्ष बने। शशि थरूर भी एक नाम थे जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन किया था, लेकिन शशि थरूर मुखर होकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। कई बार पार्टी लाइन से हटकर उन्हें बयान देते हुए भी देखा गया है, तो इसलिए वो अध्यक्ष नहीं बन सके और खड़गे को कमान सौंप दी गई। ये बात आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि आगे की खबर को समझने में आपको मदद मिलेगी। अभी हफ्ता भर पहले की बात है जब चीन ने एक विवादित नक्शा जारी किया था जिसमें भारत, रूस, फिलीपींस, ताइवान जैसे कई देशों को हिस्सों को चीन ने अपना बता दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने अपना पुराना राग अलापना शुरू किया कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन शशि थरूर ने जयशंकर के बयान का समर्थन कर दिया। शशि थरूर ने इस बयान के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, जयशंकर आप सही हैं, ये चीन की पुरानी आदत है, वो हमारे विरोधी को भी नजरअंदाज करते हैं। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या हम अपनी नाराजगी किसी और तरह से नहीं दिखा सकते? क्यों ना हम तिब्बत के जिन लोगों के पास चीनी पासपोर्ट है उन्हें स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर दें और चीन के वन चाइना नीति का समर्थन करना बंद कर दें। अब आप सुनिए ताजा मामला। देश की राजनीति में इस वक्त भारत बनाम इंडिया शब्द पर विवाद छिड़ा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि G20 समिट से पहले 9 सितंबर को होने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति भवन की तरफ से डिनर का इन्विटेशन भेजा गया था। इस बुलावे में इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इन्विटेशन में इंडिया शब्द की जगह भारत लिखे जाने से इतने नाराज हैं कि मानो पता नहीं क्या छीन लिया गया। असल में गठबंधन का नाम भी इंडिया रखा गया है तो कांग्रेस की छाती पर सांप न लौटना लाजमी था और वो आरोप भी लगाने लगे कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष इसलिए भी इंडिया गठबंधन को ज्यादा महत्व दे रहा है क्योंकि बीते कुछ समय पहले ही विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। मोदी सरकार के खिलाफ बने इस गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा गया। अक्सर राष्ट्रपति भवन से जब भी कोई कागज जारी किया जाता है तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन इस बुलावे पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। हालांकि ये भी किसी लिहाज से गलत नहीं है, संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन विपक्ष इस बात पर बिफर पड़ा और इतना बिफर गया कि केंद्र को कहना पड़ गया कि नाम नहीं बदला जा रहा है। ये भी इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने हालांकि इस नाम का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में इस कदर उतर आई जैसे नाम बदल दिया गया और नाम बदलने के बाद उन्हें बताया ही नहीं गया हो। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद 2 बार सदन में प्राइवेट बिल लाया जा चुका है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, लेकिन अब विपक्षी एकता का नाम इंडिया है तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। लेकिन शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी को करारा जवाब देते हुए भारत बनाम इंडिया पर छिड़े इस बवाल पर शशि थरूर ने ट्वीट किया है और लिखा है, हमारे देश को भारत कहे जाने पर किसी तरह की संवैधानिक आपत्ति नहीं है। भारत और इंडिया दोनों ही हमारे देश के आधिकारिक नाम है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इंडिया शब्द पर सवाल खड़ा किया था क्योंकि उनका मानना था कि हमारा देश ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी था और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र था। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वो इंडिया नाम को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि इसकी सदियों से बड़ी ब्रांड वैल्यू है। ऐसे में हमें दोनों नामों का इस्तेमाल पहले की तरह जारी रखना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत का विरोध कर रहे लोगों की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी है। अब पार्टी अपने इस नेता के बयान पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। देखिए, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए?
ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहां पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है? वो कह रहे हैं इंडिया के नाम से आपको प्रॉब्लम होने लगी है। आपकी बहुत सारी हमें देखिए, कुछ लोगों को यूपीए के नाम से चिंता होगी, क्योंकि भ्रष्ट चेहरा, भ्रष्ट नेता, ये सब जिनकी ना नेता, ना नीयत और ना नीति थी, उनके लिए मजबूरी थी यूपीए का चोला उतारने की। लेकिन शायद वो भूल गए, यूपीए का चोला उतार भी दिया, पीछे चेहरे, चाल और चरित्र वही नजर आता है जो 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला से लेकर सबमरीन घोटाले तक सारे नजर आते हैं। नाम बदलने से यूपीए के आपके काम नहीं बदल जाते। सारा देश देख रहा है कि किन भ्रष्ट नेताओं का ये संगम है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। देखिए, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की, हमने किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन वो भारत के विरोध में है। ये एक बार नहीं, कई बार देखा गया। जब भारत की सीमा पर चीन के सैनिकों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, तब श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता भारत के सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए। वो चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया गया। ये कांग्रेस ने किया है। वो भारत के सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सैनिकों का मनोबल तब भी बढ़ाया था, आज भी बढ़ाया। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया, तब भी ये लोग भारत के सैनिकों के साथ नहीं खड़े थे। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। जब जब देश की बात आती है, भारत की बात आती है, ये लोग देश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, अपमानित करने का कार्य करते हैं। कमली जामा पहनाया जाएगा इस नाम के कानून? अरे, नाम तो हमारे देश का आज नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। और आप इसको कुछ भी हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, भारत कहें, आपको क्यों इससे विरोध होता है? अगर मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं भारत का रहने वाला, तो आपको क्यों गरेज है? भाई, मैं इंडिया का भी रहने वाला हूं, आप किसी भी नाम से लें।